चलिए, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का टॉपिक, दैट इज कॉल्ड मेंसुरेशन, है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि सर आखिर मेंसुरेशन जो ये वर्ड है इसका मतलब होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई मेंसुरेशन। तो बालक, मेंसुरेशन का सिंपल सा मतलब क्या है, मेजरमेंट। क्या है सर ये? इसमें ना सर हम लोग क्या सीखेंगे, नापना और तौलना सीखेंगे चीज़ों को, है ना, नापना तौलना। जैसे मान लो कि तुम्हारा घर है, इस घर का पूरा सरफेस एरिया कितना होगा, इस दीवार का पूरा सरफेस एरिया कितना होगा। तुम्हारे घर में आएगा पेंट करने वाला, पोचारा वाला आएगा, तुमसे बोलेगा सर स्क्वायर फीट का लेंगे हम, एक स्क्वायर फीट आपसे करेंगे तो 8 रुपया लेंगे। तो तुमको पता होना चाहिए ना कि आखिर मेरे पूरे दीवार का सरफेस एरिया कितना होगा। तो क्या करोगे बताओ, लंबाई नीचे का लेंथ नापेगे और इधर का ब्रेथ नापेगो, मल्टीप्लाई कर लो, एरिया निकल जाएगा, होगा ना। उस तरह से करते करते जितना भी हमारा सरफेस उसका लेंथ ब्रेथ निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे और टोटल को ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब कोई आएगा बोलेगा नहीं हम खिड़की का पेंट करने का अलग रुपया लेंगे, तो ठीक है कोई बात नहीं, बताओ कैसे लेगा तुम। तो खिड़की का लेंथ ब्रेथ नापेंगे, मल्टीप्लाई के एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, हो गया खेल खत्म, हो जाएगा ना। तो बेसिकली हम लोग को जो मेंसुरेशन में पढ़ना होता है, तो क्या पढ़ोगे तुम लोग, पेरीमीटर, एरिया और क्या, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, यही पढ़ोगे ना। तो अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगल शेप का कोई गार्डन है, तो उस गार्डन को फेंस करने में, मतलब बाउंड्री लगाने में कितना खर्चा आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो पेरीमीटर निकालने आता है ना हम लोग को। तो क्या तुमको सिखाएगा चैप्टर, पूरा चैप्टर यही सिखाएगा मेजरमेंट के बारे में। क्या सिखाएगा, मेजरमेंट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। और सबसे पहले जो है आप लोग को लिखना वो है कन्वर्जन रेट जो होता है हम लोग का, कन्वर्ट करने का जो सिस्टम है वो क्या है। शांत रहिए, याद रखिए, ये जो रेट ऑफ कन्वर्जन है ना हम लोग का, बेसिकली क्वेश्चन रहेगा उसको कन्वर्ट करना होता है। तो अगर आपके पास में किलोमीटर है और बनना क्या है, हमको हेक्टोमीटर बनाना है, तो किलोमीटर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हेक्टोमीटर बन जाएगा। हेक्टोमीटर को अगर डेकामीटर बनाना है तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर आप इधर से इधर आ रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करो, और वापस अगर आपको आना है एमएम से, अगर आना है किस में, सेंटीमीटर में, फिर क्या तुम्हारा डेसीमीटर है ना। अगर हमको वापस आना तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इस वाले चार्ट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। देखो एक बात बताते हैं, जैसे किलोमीटर में है और कहाँ जाना है हमको, मीटर में जाना है, तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 2 और 3 जीरो। तो सर बेसिकली 1 किलोमीटर जो होगा हम लोग का, ये होगा सर 1000 मीटर के बराबर। तो डायरेक्ट हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये चीज़ों को तो तुमको आसान बना देगा, है ना। अगर सर हमको यहाँ से इधर आना है तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वापस इधर से इधर जाना है तो 10 से डिवाइड करेंगे। इतना ही सिंपल रखते हैं, हम बढ़ते हैं आगे। चलो यहाँ देखो, नेक्स्ट एवरीवन, एवरीवन आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो हम लोग का चार्ट है भाई, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का जो चार्ट है, इसमें ना कुछ बात है बहुत इंपॉर्टेंट। देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, ये बात को आपको याद रखना है, याद रखना है। 1 dm बराबर 10 cm, याद रहेगा, 1 dm बराबर 10 cm। बट समझो आप लोग ऐसे, 1 dm बराबर कितना होगा तुम्हारा, 10 cm होगा। 1 मीटर इक्वल टू 10 dm, है ना। तो इस दोनों चीज़ों को तो 100% याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पे तुम्हारा आएगा, ठीक है। 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू होगा 100 मीटर, कितना होगा, 100 मीटर। और 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होगा, 1000 मीटर। 1 डैम बराबर, ये सब तुमसे नहीं पूछेगा, डैम के बारे में नहीं पूछता है, लेकिन ये जो दो है तुम्हारा, ये वाला चीज़ और ये वाला जो चीज़ है तुम्हारा, पूछता है, क्वेश्चन में पूछेगा ही पूछेगा। अब यहाँ देखो, जैसे ही हम लोग स्क्वायर करेंगे ना चीज़ों को, एक बात बताना आप लोग एवरीवन, अगर हम 10 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना रिजल्ट आएगा जानते हैं आप लोग, ये हो जाएगा सर 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर अगर 1 सेंटीमीटर को स्क्वायर करेंगे तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है सर, 10 mm होता है ना। तो अगर आप 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर करना चाहते हो तो 10 mm का स्क्वायर करोगे, तो कितना हो जाएगा, 10 mm का स्क्वायर मतलब कितना, 10 × 10 मतलब कितना, 100 mm स्क्वायर। तो इस तरह से हम चीज़ों को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। और एक कन्वर्जन चार्ट आप लोग को आना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 1 हेक्टेयर जो होता है होता है सर 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर। क्या होता है सर, 1 हेक्टेयर जो होता है वो कितना होता है तुम्हारा, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो ये वाला लिख लीजिएगा 1 हेक्टेयर वाला पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज़। और ये वाला लिख लीजिए आप लोग, है ना, बता दे रहे हैं कौन सा, ये आपको लिखना है 1 2 3, ये वाला, ये वाला और ये वाला, उसके बाद ये पहला वाला और ये लास्ट वाला। जल्दी करेंगे एवरीवन, डू इट फास्ट। और एक चीज़ और आप लोग थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा, ये भी बहुत काम आएगा भाई तुम लोग को। किलोमीटर से डायरेक्ट मीटर में जंप मारना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, लेकिन अगर मीटर से जंप मारना है किलोमीटर में तो डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। अच्छा, मीटर से जाना है कहाँ, सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई। और सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो कितना करेंगे, 100 से डिवाइड। अगर मीटर से जाना है एमएम में तो 10 से मल्टीप्लाई, और एमएम से जाना है सेंटीमीटर में तो 10 से डिवाइड। ये काम का है, इस चार्ट को आप लोग बना ही लीजिएगा अभी के अभी, क्योंकि है इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कोई तकलीफ है क्या। चलिए अब आएंगे डायरेक्ट फार्मूला पर, क्वेश्चन सोल्व हो गया स्टार्ट, और टॉपिक चलेगा फुल स्पीड से।
हाँ 1 dm बराबर जो है हम लोग का 10 cm के बराबर है, वो तो लिखना ही लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। दिखाएं क्वेश्चन कैसा कैसा क्वेश्चन देता है। डीएम पर वाला क्वेश्चन जो है ना, 1 dm बराबर 10 cm, याद कर लो इस चीज को। हाँ 1 dm बराबर 10 cm, कोई नींद में भी रहे कोई पूछे डीएम तो 10 cm, बस कुछ नहीं। चलो यहाँ देखो एवरीवन, एवरीबॉडी, हो गया सबका, बड़े आगे टॉपिक लिखिएगा आप लोग, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। चलिए सबसे पहला बात हम लोग बनाएंगे एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ऐसा फिगर होता है जिसका अपोजिट साइड कैसा होगा, पैरेलल होगा और इक्वल होगा। क्या होगा, पैरेलल एंड इक्वल, सबसे पहला बात याद रखिएगा ये। अच्छा सर और बताइए, इसका फिर जो दूसरा अपोजिट पैरेलल जो साइड्स है वो भी कैसा होगा, पैरेलल और इक्वल होगा। कैसा होगा, पैरेलल एंड इक्वल। एक बात और बता दें आप लोग को कि सर इसके वर्टेक्स पर एंगल कितना बनता है, 90 का बनता है। सारे वर्टेक्स पर एंगल कितना बनेगा, 90 का बनेगा। ये हमारा लेंथ कहलाएगा और ये हमारा क्या कहलाएगा, ब्रेथ कहलाएगा। तो सर अगर देखिए इसमें अगर आप बात करना चाह रहे हैं हाइट का, यही ना पूछे हैं कि सर इसमें हाइट नहीं होता है। ये देखो तुम्हारे ऊपर है कि चीज़ों को तुम कैसे अरेंज कर रहे हो। मेरे बात सुनना आप लोग, एक क्वेश्चन क्या पूछा मेरे से कि सर क्या इसमें हाइट नहीं होगा, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है भाई, अगर ऐसे रखा हुआ है तो इसको तुम क्या बोलेगा, लेंथ, और इसको क्या बोलेगा भाई, ब्रेथ बोलेगा। अगर इसको तुम खड़ा कर दिया तो बताओ क्या हुआ, ये तो लेंथ ही रहेगा, लेकिन जो तुम्हारा ब्रेथ था वहीं क्या बना, हाइट बना। जैसे मानो तुम्हारा घर का दीवार ये वाला दीवार है, तुम्हारे घर का ये दीवार है, तुम क्या बोलेगा इसमें कि सर हमारा तो ये तो लेंथ था और ये क्या हमारा हाइट है, ये दीवार का ऊंचाई है। तो डिपेंड करता है कि सरफेस हमारा कैसा है, फ्लैट है कि हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है। अब वर्टिकल है तो बताओ तो क्या हो गया, जो ब्रेथ था वो लेंथ कन्वर्ट हुआ, जो लेंथ हमारा हाइट में कन्वर्ट हुआ। तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है, हो सकता है ऑलवेज हमको लेंथ ब्रेथ नहीं मिलेगा, है ना भाई। ऐसे रखा हुआ है मतलब क्या हुआ तुमको समझ में, बताओ क्या क्या आ रहा है इसमें, लेंथ और ब्रेथ आ रहा है। ये मतलब जस्ट लाइक हमारे रूम का फ्लोर है। लेकिन जब दीवार का बारी आएगा, जब दीवार तुम्हारे से खड़ा है ना, तो दीवार कैसा कहलाएगा सर, ये तो लेंथ हो गया और ये हमारा हाइट हो गया ना। लेकिन फिर भी अगर इस सीट का एरिया का बात करें तो ऐसे रहे तो भी, ऐसे रहे तो भी और ऐसे रहे तो भी, हर कंडीशन में इसका एरिया सेम ही रहेगा। क्योंकि सर फिगर चेंज थोड़ी हुआ है, लेंथ ब्रेथ थोड़ी ना चेंज हो गया है। क्या बोलते हो, हाँ या ना, यस। तो सर यहाँ हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ब्रेथ है। क्या हमारा ये ब्रेथ है। तो अगर ये बी है तो कितना होगा बताओ, ए बी होगा, और ये एल है तो कितना होगा तुम्हारा, एल होगा। अब यहाँ से ना आप लोग को हम कुछ बात सिखाएंगे। सबसे पहला जो आप लोग को बात सिखाने वाले हैं वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या है सर, एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है ये होता है सर एल इंटू बी। क्या होता है सर, ये होता है एल इंटू बी, और यूनिट क्या होगा, तो सर अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यूनिट कैसा होगा, ई स्क्वायर वाला होगा। कैसा होगा, अच्छा अगर हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल है और निकालना क्या है, लेंथ और ब्रेथ निकालना है। क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेथ निकालना है। तो डायरेक्ट यहां से क्या समझ में आएगा आपको, अगर सर हमको लेंथ निकालना है, क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, तो सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का डिवाइड किसे कर देंगे, हम ब्रेथ से कर देंगे। कोई दिक्कत इससे, कोई दिक्कत किसी को, एरिया डिवाइड बाई ब्रेथ करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, लेंथ निकलेगा। कोई दिक्कत इससे नहीं सर। अगर वापस हमको अगर ब्रेथ निकालना है, क्या करना है सर, अगर वापस हमको ब्रेथ निकालना है तो एरिया डिवाइड बाई क्या करेंगे, एरिया को डिवाइड कर देंगे किससे, लेंथ से कर देंगे। कोई दिक्कत इससे, नो सर तो सेम फार्मूला था, बस क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा इसमें ना सबसे मजेदार क्वेश्चन कहाँ बनता है, जब इसमें आएगा तुम्हारा डायगोनल। क्या आएगा, डायगोनल। तो डायगोनल जैसे ही ऐसे आएगा तो इसको डायगोनल बोलेंगे ना, जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करे उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल। अब ध्यान से देखो आप लोग एक बात कि बेसिकली सर यहाँ तो 90 बना हुआ है, तो राइट एंगल ट्रेंगल बन जाएगा। तो ये जो डायगोनल का जो लेंथ होगा, जो डायगोनल का लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, एक बात समझिए आप लोग। तो सर जो डायगोनल हम लोग का होगा ना, डायगोनल जो होगा, डायगोनल का जो लेंथ होगा किसी भी रेक्टेंगल के अंदर, वो क्या होगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आखिर है क्या, ये क्या है, ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम से निकला हुआ कॉन्सेप्ट। पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़े थे आप लोग, एच स्क्वायर, ये हमारा हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो एच स्क्वायर क्या था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, सब सही बोल रहे हैं। तो एच बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो बेसिक बात सिखाए थे आप लोग को। तो यही तुम्हारा डायगोनल का लेंथ बना,
मतलब रूट अंडर में साइड का स्क्वायर का सम, तो साइड का स्क्वायर लेंथ और ब्रेथ। समझ में आ गया क्या? कोई तकलीफ किसी को? चमकाइए जल्दी से आप लोग। मेक इट नाउ एवरीवन, नोट इट डाउन। अच्छा, एक फार्मूला और हम लोग को जो बनता है, क्या बनता है सर? क्या बनता है? पेरीमीटर ना। तो पेरीमीटर का कहाँ ही क्या है हो? देखो पेरीमीटर बेसिकली क्या है? पेरीमीटर होता है ना द सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो तुम्हारे पास कितना है? सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री करो तो कितना कितना आएगा? लेंथ आएगा कितना बार? एल प्लस एल 2 बार आएगा ना। लेंथ ये वाला और ये वाला 2 बार आया। और ब्रेथ कितना बार आएगा? बी प्लस का बी 2 बार आएगा। तो कितना बनेगा? 2l प्लस का कितना? 2b, 2l प्लस का 2b। तो 2 तो कॉमन है ना, तो 2 को बाहर निकालो तो कितना हो जाएगा? एल प्लस का बी। यूनिट कैसा होगा? सेंटीमीटर। यूनिट कैसा होगा तुम्हारा? सेंटीमीटर। एक देखो पेरीमीटर इज अ सम एंड एरिया इज अ प्रोडक्ट। मेरा बात समझे आप लोग? बहुत बढ़िया कंफ्यूजन पूछे हैं आप, बहुत बढ़िया कि सर यूनिट कैसा होगा। मेरा बात सुनना आप लोग, इधर देखो आप लोग। जो हम लोग का एरिया होता है ना, वो कैसे निकलता है? प्रोडक्ट से निकलता है। कैसे निकलता है? प्रोडक्ट से निकलता है। तो एक बात आप लोग जानते हैं कि सर अगर x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। सर पावर क्या हुआ? ऐड हो गया। तो उसी तरह से सर हम लोग क्या किए कि जब लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई किया ना, तो जैसे मान लो तुम्हारा लेंथ था 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ था तुम्हारा 3 सेंटीमीटर। जानते हो क्या हुआ? 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6 हो गया। और सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। पावर 1 क्या हो गया? ऐड हो गया। लेकिन जब पेरीमीटर निकालते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? एडिशन करते हैं। तो जैसे मान लो तुम्हारा 2 सेंटीमीटर प्लस का 5 सेंटीमीटर प्लस का 2 सेंटीमीटर प्लस का 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ एडिशन हो रहा है ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा है, तो यूनिट सेम रह जाएगा। तो कितना होगा? 2 प्लस 5 7 प्लस 7 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर तुम्हारा यूनिट कैसा रहेगा? सेंटीमीटर रहेगा। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। फिर लेंथ वाला में क्या होगा सर? आप लोगों को पता होगा कि सर अगर एक्स स्क्वायर को अगर एक्स से डिवाइड करते हैं तो सर यहाँ क्या होता है? पावर घट जाता है, तो कितना हो जाएगा? एक्स बच जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट कितना आएगा तुम्हारा? सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा तुम्हारा? सेंटीमीटर आएगा। आया बात समझ में? यहाँ तो डिवीजन चल रहा था, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रेथ सेंटीमीटर, डिवाइड करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देगा। यूनिट भी क्लियर हो गया। क्या कोई दिक्कत किसी को? क्या आर्यन समझ नहीं आया? आया सर? बालक, अगला जो फॉर्मूला है आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फटाफट से आप लोग लिखोगे इसको, फॉर्मूला को बता दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आप लोग जल्दी लिखोगे। एवरीवन, आपके पास ना 4 दीवार का अगर कहानी बनेगा, क्या बनेगा? अब जैसे देखो 4 दीवार का बात करें ना सर, तो हमारे जो हाथ में डब्बा है, तो इस डब्बा में ना 4 दीवार होगा। पहला दीवार, दूसरा दीवार, तीसरा और चौथा। नीचे वाला को छोड़ दो। तो इस रूम में जिसमें तुम हो, तो नीचे वाला फ्लोर को और छत को छोड़ दो, तो 4 दीवार आ जाएगा। इस 4 दीवार को हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं इसको? इट इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया। उसको फ्लैट सरफेस एरिया, नीचे वाला भी फ्लैट सरफेस एरिया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लेटरल बोलेंगे। ठीक है सर। तो हमारे पास में एरिया ऑफ 4 वाल का बात चलेगा, तो रूम में कितना वाल है? 4 वाल। कितना है? 4 ठो वाल है। तो सर इसके लिए हम लोग क्या क्या कहेंगे कहानी कि सर एरिया ऑफ द 4 वाल जो होगा ना, ये होगा सर कितना? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब तुम लोग बोलेगा सर समझ में तो आने से रहा, नहीं समझ में आया? आया समझ में? अच्छा, डायगोनल ऑफ द रूम सर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बालक, तुमको हम समझाना चाहेंगे किस तरह से। देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। तुम्हारे पास कितना ठो है दीवार? 4 दीवार है। कितना दीवार है? तो बालक एक बात बना, ये एल हो गया, तो ये क्या होगा? ये एल होगा, तो ये क्या होगा? भाई सब जगह बी चलेगा। अगर एल है तो ये बी होगा, तो ये क्या होगा? हमारा हाइट होगा। तो इस दीवार में तुमको क्या मिलेगा? लेंथ और क्या मिला? हाइट। लेंथ और क्या मिला? हाइट। इसमें क्या मिलेगा? ब्रेथ और क्या मिलेगा? हाइट। तो सर इधर लेंथ और हाइट मिलेगा, और इधर क्या मिलेगा? ब्रेथ और हाइट। और इधर क्या मिलेगा? ब्रेथ और हाइट। ही ना होगा? 4 ठो जो दीवार हमारे पास में सर आ गया खड़ा हो गए, तो सर बेसिकली सर इसको तुम ऐसे समझो, तुम मुझे समझेगा नहीं। 4 ठो वाल का जो एरिया होगा, है ना सर, ये जो 4 वाल का जो एरिया होगा, 4 वाल का जो एरिया होगा, वाल का 4 वाल एरिया, ये कितना होगा सर? देखिए ध्यान से सर, बेसिकली सर हमको मिलेगा कितना? ये वाला पोर्शन में क्या मिलेगा? लेंथ और हाइट। तो इधर भी क्या मिलेगा तुमको? लेंथ और हाइट ही नहीं मिलेगा? ये ऐसे है, क्या मिलेगा तुमको? लेंथ और हाइट मिलेगा ना। जियो वाला का फ्री में प्रचार हो रहा है ना भाई लोग, हम किसी के प्रचार विचार नहीं कर रहे हैं। फटेगा क्या? फाड़ेंगे तो बर्बाद हो जाएगा, नहीं फाड़ते हैं, छोड़ दो। तो वाला कितना होगा बता दो? इधर क्या मिलेगा? लेंथ और हाइट। तो इधर क्या मिलेगा हमको? तो लेंथ और हाइट जो है कितना बार मिलेगा?
लेल एच प्लस का एल एच मिलेगा 2 बार, और फिर तुमको क्या मिलेगा बताओ, बी एच प्लस का बी एच मिलेगा 2 बार प्लस का बी एच, कोई दिक्कत इससे? तो कितना बनेगा, 2 एल एच बना और प्लस का 2 बी एच बना, बोलो हाँ या ना। तो इसमें देखो कॉमन ढूंढते हैं, क्या ढूंढेंगे, कॉमन। तो 2 तो कॉमन था ही, निकाल कॉमन, और एच भी कॉमन दिख रहा है, तो एच भी कॉमन है, एच को बाहर निकाल, तो अंदर क्या बचेगा, एल प्लस का बी, क्या बचेगा सर, एल प्लस का बी। ये है क्या, एरिया है, तो क्या लगाओगे यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाओगे, कोई तकलीफ? अब एक बात करते हैं सर, क्या हम सर इस 4 वाल का डायगोनल निकालना चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं? तो डायगोनल सर कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, इसमें डायगोनल कैसे बनाओगे, एग्जैक्टली उस कोना से इस कोना में दीवार की अगर बात करें तो, लेकिन अगर हम यहाँ बात करना चाहते तो कैसे होगा, यहाँ से उठाएंगे और उस कोना में ले जाकर सटाएंगे, तभी ना डायगोनल कहलाएगा, मतलब ऊपर से कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो इसमें बेसिकली क्या आता है कहानी कि सर अगर इसका डायगोनल का बात करें ना, क्या बात करें सर, डायगोनल का बात करें, डायगोनल जो हम लोग का है कितना होगा सर, ये होगा रूट अंडर, देखो लेंथ तो मिलेगा, ब्रेथ भी मिलेगा, और क्या मिलेगा हमको, हाइट भी मिलेगा, कोई तकलीफ इससे? ये क्या हमारा सेंटीमीटर होगा, आया समझ में कहानी? तो जब रूम में डायगोनल डालोगे ना, तो सबसे ज्यादा बनिए क्या रहेगा सर, टॉप से कहाँ तक, उस कोना तक, इस कोना से कहाँ तक, टॉप तक, कोना से लेकर कहाँ तक, टॉप तक डालना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है? चमकाइए आप लोग। ये किसका कहानी है, 4 वाल रूम का बात चल रहा है, हाँ 4 वाल, 4 ठो वाल है हमारे पास में, हो गया, बहुत बढ़िया बात है सर, हो गया। तो आइए जल्दी से हम उड़ाते हैं किसको, एरिया साहब को उड़ाते हैं, है ना, एरिया साहब को उड़ाते हैं, अब स्क्वायर साहब को। अब आप वाला की बात बताते हैं और तुमको, आज हम ना इस डब्बा को ना है ना, डब्बा को पढ़ा पढ़ा के डब्बा खत्म कर देंगे हम। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, स्क्वायर के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, स्क्वायर के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, चलो बात करेंगे एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एरिया एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है भाई। तो सर रहा बात स्क्वायर का, तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा बताओ, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से बताओ आप लोग। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है ना, क्या होता है, साइड स्क्वायर, जानते हो क्यों होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्यों, सारा साइड कैसा होगा, इक्वल होगा, है ना। तो अगर सर हमको अगर साइड निकालना है, साइड ऑफ स्क्वायर निकालना है, साइड ऑफ स्क्वायर अगर निकालना है सर, तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर में एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, कोई तकलीफ इससे? नो सर, यूनिट कैसा होगा, सेंटीमीटर नहीं तो मीटर होगा। अब रहा बात सर कि अगर इस स्क्वायर का डायगोनल निकालना है, क्या निकालना है, तो सर वर्टेक्स पे कितना एंगल बनेगा, 90 90, सारा साइड ए के बराबर है, हाँ या ना। तो सर डायगोनल दे रहे हैं, तो डायगोनल साहब कितना होंगे, ये होंगे √2a, कैसे होंगे, √2a। तो सर डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होगा ना, जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होगा, वो भी कैसे निकला है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर वो भी पाइथागोरस थ्योरम से निकला हुआ है, √2a, सेंटीमीटर या यूनिट जो भी मन कर लगा दो, हम सेंटीमीटर में मेजरमेंट रख रहे हैं, है ना, यूनिट लगा सकते थे आप लोग। अच्छा सर कोई बात नहीं, एक और सबसे धाकड़ फॉर्मूला जो है ना भाई, सबसे पावरफुल, पावरफुल लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं सर, पावरफुल, पावरफुल फार्मूला, क्या सर ये, अब बोल देखो, हम बोल रहे हैं फार्मूला, तुम लोग समझ रहे हैं रसगुल्ला, तो तुम लोग का प्रॉब्लम है भाई, हम क्या बोले हैं, फार्मूला बोले हैं। तो एक जो सबसे पावरफुल जो फार्मूला है ना, वो है सर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर, क्या होगा सर, 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर। तो ये भी हमारा क्या देगा, एरिया ही देगा, कोई तकलीफ, थोड़ा मोड़ा किसी को, जल्दी चमकाइए आप लोग, डू इट फास्ट एवरीबॉडी। और सर लास्ट वाला टॉपिक जिसका है पेरीमीटर, क्या है सर, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है जल्दी बताओ, व्हाट इज कॉल्ड पेरीमीटर, इट इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो पेरीमीटर में सर सारा साइड किसके बराबर, ए के बराबर, तो ए प्लस का ए कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। तो क्या समझ में आया सर, 4 इंटू साइड, बस हो गया सर, सेंटीमीटर यूनिट रहेगा। चमकाइए जल्दी से, चमकाइए जल्दी से, चमका दिया आप लोग। तो क्वेश्चन यहां से लीजिएगा, होमवर्क 1 to 5 तक होमवर्क रहेगा।